हैप्पी बर्थडे बेटा। गॉड ब्लेस यू। आप लोग पहचानिए आज मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे है या छोटी बेटी का। चलिए ये आप लोग को केक खिला रही है और मैं बता दूं आज बड़ी बेटी का बर्थडे है। वैसे तो मैं वीडियो डाल चुकी थी फ़ोटो वगैरह, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था कुछ बातें करने के लिए, तो इसलिए आज मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो 26 मार्च को मेरी बड़ी वाली बेटी का बर्थडे होता है और छोटी वाली का 30 अप्रैल। उसका भी हो गया है लेकिन वीडियो नहीं डाली हूँ, तो उसका भी लेके आऊँगी। तो फिर मैंने सोचा चलो बड़ी वाली का डाल देती हूँ। तो बस जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं काफ़ी लगभग 4 महीने से मम्मी के घर पर हूँ। तो वहाँ पर क्या क्या सेलिब्रेशन किया, कैसा दिन रहा मेरा, वो सारा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती ही थी। सोचा एक बार और कर दूँ। तो 25 दिसंबर 2022 मेरा जन्मदिन होता है। तो उस टाइम में हम लोग शिरडी गए हुए थे और उसके बाद ही जब आई तो मैं मम्मी के घर पर हूँ। और उसके बाद काफ़ी महीने से हूँ। कारण काफ़ी बता चुकी हूँ कि तबीयत भी ख़राब थी। उसी बीच में मेरा सालगिरह भी आया 9 फरवरी को, तो वो भी हम लोग ने वहीं पे मनाया। और बड़ी वाली का भी बर्थडे यहीं पर हुआ है और छोटी वाली का भी आसपास में ही घर है। तो लास्ट में बहन के यहाँ बर्थडे मना के फिर हम लोग हस्बैंड के घर ससुराल जाएंगे। तो काफ़ी लॉन्ग शादी के बाद सोचिए पहली बार इतना लंबा रहना हुआ और कारण बहुत से थे। और बस ये एक और कारण मैं बस ये बता रही हूँ कि मेरा ये शौक़ पता नहीं कहाँ से आया कि मुझे अपने बेटियों का या सालगिरह या कुछ भी ओकेजन अपनों के साथ मनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं पहले भी शेयर की हूँ और लेकिन शायद 2 साल से मैं ना किसी को बुलाती थी ना मैं फिर कहीं जाती थी, तो जिसके कारण इतना नहीं हो पाया। पिछले बार सेकंड बर्थडे में छोटी वाली का तो नैनीताल चले गए थे और इस बार भी जाने वाले थे, लेकिन हस्बैंड का आँख का ऑपरेशन अचानक हो गया, तो जिसके कारण नहीं जा पाए कहीं। इसलिए सब लोग के साथ ही मनाए। और एक कारण बस अब ये है कि मैं अपने घर वालों के साथ मनाऊं और इनके घर वालों के साथ नहीं मनाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जिसके कारण अब मैं अपनों के साथ नहीं मना पा रही हूँ या मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा यही मानना है कि सभी पूरे फैमिली अगर साथ में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो कोई नहीं, दूर में जाके भगवान का आशीर्वाद लेंगे और थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा। और दोनों फैमिली को किसी को ये भी ना बुरा लगे कि हमारे साथ नहीं मनाया या उनके साथ मनाया। और सच बोलूँ तो मेरे मैके वाले में सेलिब्रेशन करना ये सब स्टार्टिंग से ही रहा नहीं। मैंने जो भी सीखा तो नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं उस घर की बड़ी बहू हूँ। अपने ससुराल में मेरी बेटी बड़ी है, तो सब कुछ मैं ही अपना सालगिरह, पहला सालगिरह मनाना, उसके बाद बेटी का बर्थडे मनाना, जो भी हुआ वो सब धीरे धीरे। मैं जॉब करती थी वहाँ पर, जैसे सर मैम लोग अपने बच्चे को मनाते थे, मुझे भी बोलते थे सेलिब्रेशन करने। तो ऑफिस में तो पार्टी करती ही थी और साथ में हम घर में भी करते थे, तो अच्छा लगता था। तो लेकिन क्योंकि मेरे मैके में बताई हूँ 2 बहन हैं और 1 भाई, तो भाई ने तो शादी ही नहीं किया, उसको तो चलो दुनिया समाज से कोई मतलब नहीं है। और दोनों बहन, एक बहन तो गुवाहाटी में ही थी, वो भी अपने बस फैमिली के साथ ही हमेशा मनाई। और कहती थी कि हम लोग स्टार्टिंग से ही बस जब जॉइंट फैमिली में थे तो अपने इन लॉज के साथ बच्चे का बर्थडे या सालगिरह मनाई, और नहीं तो अब अकेले हैं तो
अकेले ही मनाती है, फ्रेंड वगैरह के साथ नहीं। लेकिन मेरा बड़ी वाली का तो एक बेटा है, वो भी उस हिसाब से कभी नहीं मनाई। तो मुझे ये शौक़ था, जबकि मम्मी ने मना भी किया कि ये सब मत करो, तबीयत ठीक नहीं है और फिर मम्मी को भी परेशानी होती। लेकिन मैंने सोचा चलो कई साल हो गए हैं, तो अभी जो भी ओकेज़न हो रहा है कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे पापा थोड़ा-सा ज़्यादा ही टाइम टेबल वाले हैं, और जैसे मतलब कहीं जाना है तो घंटे 2 घंटे में वापस आना है, अगर 11 बजे सोना है तो 11 बजे ही सोना है, 5 बजे सुबह उठना है। तो सच बोलूँ, ऐसे सोच वाले के लिए तो पार्टी वगैरह करना या जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या पार्टी का खाना मतलब बाहर का खाना इन लोग को बहुत कम पसंद आती है, सिंपल खाना ही पसंद करते हैं। इसलिए सही बोलूँ, कई साल से हम लोग मनाते थे ससुराल में, तो ये लोग बहुत कम ही आते थे लेकिन बहुत कम आए। अब तो बेटी मेरी 20 साल की हो गई है, और बस ऐसा नहीं है कि ससुराल वाले ही ताना देते हैं मायके वालों को लेके। कई बार मायके वाले भी ताना देते हैं कि भाई तुम्हारा वैसा सोसाइटी है, खाने पीने पे तुम लोग माहिर हो, वो सब चीज़ तुम भी सीख गई हो पूरा। पार्टी सार्टी हम लोग को पसंद नहीं है, बाहर का खाना तुम लोग बहुत खाती हो। और कैटरिंग का भी देखिए हस्बैंड का काम है, तो सच में हम लोग बाहर का खाना खाते हैं। और वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, कभी कभार खाते हैं। लेकिन जैसे पिज़्ज़ा हो गया, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, ये सब चीज़ अगर 4 महीने में हम थोड़ा बहुत मनाएं भी, तो मतलब मम्मी हमेशा मना करना कि बाहर का चीज़ नहीं खाना चाहिए, और वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ। तो हम लोग बस यही थोड़ा सा हंसी मजाक में टाल देते थे और बोलते थे कि भाई देखो, अगर मेरे ससुराल वाले या वहाँ के सोसाइटी के लोग अगर खाते पीते हैं तो 70-75 साल तक अगर खा पी के भी सब लोग ठीक से लाइफ जी लिए, तो क्या बुरा है। खाना चाहिए, मतलब मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि बहुत खाना चाहिए, लेकिन मैं मम्मी पापा को भी इतना सपोर्ट नहीं करूँगी कि मतलब बहुत कम खाना चाहिए, या ऐसा माहौल पार्टी नहीं करना चाहिए, या एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। सच बोलूँ, मेरी सोच ये सब के मामले में बहुत अलग है, और उसी का नतीजा है कि देखिए आज सभी लोग साथ में हैं। और भाई लोग तो अब जॉब भी करने लगा है, लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन मैं बस यही कहूँगी, जॉब तो मैं भी करती थी, और अगर मान लीजिए परेशानी है किसी के आने जाने में, फंक्शन में तकलीफ़ है, तो सच बोलूँ मैं अपना तकलीफ़ भूल के भी कई ओकेज़न अटेंड की हूँ, और कई तकलीफ़ में भी शामिल हुई हूँ। यही ज़िंदगी है। आप ये फ़ोटो को देख के सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगा सब लोग को बुला के। आप लोग को कैसा लगा?